आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। जाकिर हुसैन साहब, जी हाँ, मशहूर और अद्वितीय तबला वादक और कई बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता। ये पर्सनैलिटी फिलहाल गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों के कारण अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती है। उनके परिवार ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। साथ ही साथ उनकी जो मैनेजर है निर्मला बचानी, उन्होंने कहा कि जो जाकिर हुसैन साहब हैं, पिछले 2 सप्ताह से सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और वहीं जाकिर हुसैन साहब की जो बहन है खुर्शीद औलिया, उन्होंने पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो समाचार एजेंसी है उसको बताया। और ये एक अजीब सी बात है कि जाकिर हुसैन साहब का निधन अभी नहीं हुआ है, जबकि आप देखिए मीडिया में इस बात को फैला दिया गया और इस बात की पुष्टि की है उनकी बहन, जिनका मैंने नाम बताया, खुर्शीद औलिया ने। खुर्शीद औलिया के अनुसार मेरे भाई यानी जाकिर हुसैन साहब की बात कर रही हैं, इस समय गंभीर रूप से बीमार हैं। हम भारत और दुनिया भर में उनके सभी प्रशंसकों से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील करते हैं। लेकिन जो भारत के सबसे बड़े कलाकारों में से एक हैं, उन्हें अभी समाप्त न माने। उनका देहांत अभी नहीं हुआ है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात फैला दी है। और कुछ इस तरह की ही बात कही। आगे क्या कहना चाहिए उनके जो भतीजे हैं। लेकिन खुर्शीद औलिया ने ये कहा कि मैं सिर्फ मीडिया से ये इस बात का अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे जाकिर हुसैन के निधन के बारे में गलत जानकारी ना फैलाएं। वो इस समय हमारे बीच जीवित हैं। हाँ, ये माना कि वो बहुत एक क्रिटिकल, एक गंभीर स्थिति में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी सांसें चल रही हैं, वो हमारे बीच हैं, हमें वो अभी तक छोड़ करके नहीं गए हैं। तो मैं मीडिया से अनुरोध करती हूँ कि इस अफवाह को न फैलाएं कि उनका निधन हो गया है, क्योंकि फेसबुक पर यह बहुत सारी जानकारियां हैं जो गलत हैं। उनको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और आगे उनके जो एक मित्र हैं जाकिर हुसैन साहब के, प्रसिद्ध बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी समाचार एजेंसी को कुछ ऐसा ही बताया। उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं और अभी आईसीयू में भर्ती हैं। हम सभी स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ऐसा उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी मुख्यमंत्री हैं हमारे अलग अलग स्टेट्स के, और अन्य जितने भी लोग हैं इसी कैडर के, मिनिस्ट्री के और कैबिनेट, उन्होंने ट्विटर पर तबला वादक यानी जाकिर हुसैन साहब को कब की श्रद्धांजलि भी दे दी। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जाकिर हुसैन साहब के परिवार की ओर से अभी तक भी एक भी इस प्रकार का आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी कलाकार के निधन पर पोस्ट कर दिया लेकिन बाद में वहां से उन्होंने यानी एक्स से, ट्विटर से हटा भी लिया। अब इसी बात पर आमिर औलिया, जो कि जाकिर हुसैन साहब के भतीजे हैं, उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा कि मैं जाकिर हुसैन का भतीजा हूं और वह अभी तक भी हमारे साथ में है। हम अपने चाचा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील आप सभी से करते हैं। कृपया इस गलत जानकारी को हटा दें कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं। हाँ, वे गंभीर स्थिति में हैं और हम उनके स्वास्थ्य के लिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उनके सभी प्रशंसकों से हमारी प्रार्थना है कि वे उनके लिए प्रार्थना करें। मुंबई यानी बॉम्बे, बॉम्बे यानी जाकिर हुसैन साहब जब पैदा हुए थे तो मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। बॉम्बे में जन्मे जाकिर हुसैन, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खान के सबसे बड़े बेटे हैं, और वे अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए भारत और पूरी दुनिया में वो आज किसी भी नाम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब को सब जानते हैं। जाकिर हुसैन साहब कौन है? अरे हुजूर, वाह ताज बोलिए, ये विज्ञापन किसने नहीं सुना? ताज, वो विज्ञापन आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले चला करता था।
हम सभी उस विज्ञापन को देख करके बड़े हुए। बड़ा प्रसिद्ध चीज़ें हुआ करती थी, बड़ा अच्छा लगता था उन सब चीज़ों में देखने में। जाकिर हुसैन साहब अद्वितीय उत्तर भारतीय तबला वादक रहे हैं, और आपने देखा होगा उनको जब भी कभी उन्होंने तबला वगैरह बजाया तो बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल अंदाज में बजाया। वो बड़े बंधके नहीं बजाते थे और सिर्फ कुछ चीज़ों तक नहीं जुड़े रहते थे। उन्होंने इस ऑर्थोडॉक्सी से बाहर निकल करके तबला को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, बजाया, और अलग अलग तरह से बजाया। लगता ही नहीं था कि वो तबला बजा रहे हैं। तबले को इस प्रकार से बजाया उन्होंने, ताल दी, उसकी आवाज़ को, उसकी रेंज को पूरी तरह से खोला। जितने भी कंसर्ट मैंने देखे आज तक, या जब भी कभी हम देखते हैं जाकिर हुसैन साहब का ज़रा सा भी कुछ हमें क्लिप दिख जाता है 10 सेकंड का, 5 सेकंड का भी, तो वहाँ हमें दिख जाता है कि ये कोई आम तबला वादक नहीं है, ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं उनके साथ में। और वो सारे एक्सपेरिमेंट खामखा के एक्सपेरिमेंट नहीं होते, वो एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं उन सारी चीज़ों पर। तो अपनी चपलता भरी कलाकार जो कला क्षमता के लिए जाकिर हुसैन साहब जाने जाते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा जो एक टेक्निकलिटी पे काम करते हैं, हर चीज़ की ताल पर, धुन पर। एक शानदार टेक्नीशियन हैं और अपनी रचनात्मकता और शैली के लिए जाने जाते हैं। रचनात्मक शैली जो उनकी रही है, और अपने प्रदर्शन में वो जिस प्रकार का उत्साह और एक एक नवीनता है उनके हर प्रोग्राम में, हर कॉन्सर्ट में, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात लिखी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2009 में, जो कार्नेगी हॉल में उनके प्रदर्शन के दौरान ये चीज़ें लिखी गई थी। अपने पहले कार्यक्रम की बुकिंग की कहानी सुनाते हुए एक बार एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा जाकिर हुसैन साहब ने सभी के साथ शेयर किया था। तो हुआ यूँ था कि उनके घर पर एक पत्र आया था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से 50 साल पुरानी, 1973 की बात। एक पत्र आया था जिसमें उनके पिता को एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके पिता मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा खान साहब, जिनसे आर.डी. बर्मन साहब ने तबला बजाना सीखा था। तो उनके पिता को एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। जाकिर हुसैन साहब ने खुद ही जवाब में लिखा, अपने पिताजी को नहीं बताया कि ऐसा कोई लेटर आया। तो अपने जवाब में क्या लिखा कि उनके पिताजी उस दिन कार्यक्रम में नहीं आ सकते, लेकिन उनका बेटा उपलब्ध है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उस बेटे की उम्र, यानी उनकी खुद की उम्र कितने साल है। तो वो उस समय सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे, और उनका ये जो टेक्निक था, ये जो छोटा सा जो मस्ती भरा जो शरारत थी, जो झूठ था, वो काम कर गया। और इस प्रकार 13 साल की उम्र में जाकिर हुसैन साहब का जो करियर है वो शुरू हो गया। इस संगीतकार ने कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कलाकारों के साथ उस कंसर्ट में काम किया। सन मैंने आपको बता ही दिया, 1973, 1973। और वहाँ उस प्रोग्राम में, उस कंसर्ट में उन्होंने किस किस के साथ शिरकत की, मैं नाम बता देता हूँ। तो इसमें थे अंग्रेजी गिटारिस्ट जॉन मैकलागलिन, नाम सभी ने सुना होगा। मशहूर वायलिन वादक एल शंकर, ये नाम भी सभी ने सुना होगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और ताल वादक परकशनिस्ट टी.एच. विनायकम के साथ उनका एक म्यूज़िक प्रोजेक्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज़ का जो फ्यूजन होता है, अमलगमेशन होता है, ये प्रोग्राम उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। मैं सन बता देता हूँ फिर से, 1973, आज से करीब 50 साल पुरानी, 50 से भी ज़्यादा। ये उस समय से शुरुआत हो चुकी थी इन सब चीज़ों की। तो ये भारत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में भी, जो शास्त्रीय संगीतकारों में, इस एक तबला वादक जिनका नाम उस्ताद अल्लाह रखा खान के बेटे जाकिर हुसैन साहब को 1988 में पद्मश्री से नवाजा गया। बाद में 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया, और हैट्रिक बनाते हुए सन 2023, यानी 2 साल पहले, 2 साल क्या 1 साल पहले,
पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। मैं इतना प्रफुल्लित होकर इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़ाकिर हुसैन साहब अभी हमारे बीच में हैं और हम अपनी प्रार्थनाओं पर पूरा भरोसा रखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं उनके प्राणों को इस संकट की घड़ी से ज़रूर वापस लेकर के आएगी। तो किसी की निधन से पहले हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो जा चुके हैं। वो दोबारा से अपने ज़िंदगी में आए, उनकी सांसें और ज़्यादा बढ़ जाएं, वो अपनी ज़िंदगी को फिर से प्राप्त हों, उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी रहे, क्योंकि अभी कोई ख़ास उम्र नहीं है। 72-73 साल की उम्र कुछ नहीं होती है, अभी तो उन्हें बहुत लंबा जीना है। ऐसी कामना हम करते हैं। अब अपने प्रभु ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हमारे प्रिय, हमारे बहुत अच्छे एक कलाकार, एक एक शख्सियत, उनकी ज़िंदगी को फिर से इस दुनिया में अता फरमाएं। अपने इसी अनुरोध के साथ में मैं आप सभी से भी इस बात का कमेंट करता हूँ, इस बात की इल्तजा करता हूँ कि आप सभी लोग उनकी, ज़ाकिर हुसैन साहब की जान की सलामती के लिए और उनके प्राणों की रक्षा के लिए आप भी प्रार्थना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त हेमंत कुमार। चलता हूँ, बाय।